हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विक्रम यादव आपके साथ। देखो अपन यहाँ पार्ट 8 की बात करते हैं। पार्ट 8 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हर बार 2 नंबर का IUPAC नाम, कभी 3 नंबर का पूछा जाता है। तो अपन यहाँ IUPAC नाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो IUPAC है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री, यानी अंतर्राष्ट्रीय यूनियन यौगिकों का नामकरण। इस IUPAC पद्धति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। हमें सबसे पहले तो इनका सामान्य सूत्र याद रखना होगा। इन सूत्रों की सहायता से अपन किसी भी कार्बन परमाणु का जो समूह है, सूत्र की सहायता से कार्बन परमाणु के समूह का सूत्र व्युत्पन्न करके उनका IUPAC नाम दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन में होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखो, अपने को ये एक सूत्र याद रखना होगा, सिर्फ एल्कीन CnH2n। अपने को n में +2 ऐड करना है और आइन में -2 घटाना है। एल्केन के अंदर जो बंध होता है उनमें एकल बंध होता है, एल्कीन में द्विबंध होता है और एल्काइन में त्रिबंध होता है। तो अपन ये सूत्र याद करने के बाद अपने को कुछ 10 समूह दिए गए हैं, उनका सिर्फ नाम याद रखना है जिनके कार्बन परमाणु के आधार पर जुड़े हैं। जैसे सबसे पहला है जिसमें कार्बन की संख्या अगर 1 हो उसको बोलते हैं मैथ, जिनमें कार्बन संख्या 2 हो उसको बोलते हैं एथ, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है उसको बोलते हैं प्रो, कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो उसको बोलते हैं ब्यूट, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है वो है पेंट समूह, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 है वो है हेक्स समूह। इसी तरीके से क्रम संख्या से 1 2 3 जितने कार्बन की संख्या बढ़ रही है उसी के आधार पर सबसे पहला है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अपने को पूरे डेक तक याद रखना है, अपने को सामान्य कंपलसरी याद रखना है अपने को हेक्स समूह तक। हेक्स समूह तक अपने को याद है तो अपन सभी प्रकार के IUPAC नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अपने को ये याद रखना है। देखो, सबसे पहला है अपना एल्केन, कि एल्केन श्रेणी के अंदर एकल बंध पाया जाता है और एकल बंध को अपन इस तरीके के द्वारा नोट करते हैं, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। जहां अपने को एकल बंध दिखाई देता है तो हमें वहीं समझ में आ जाता है कि समूह कौन सा है, एल्केन यानी एन समूह है। और जिस कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, 2 बंध आपको जहां भी दिखाई देते हैं वो समूह है एल्कीन श्रेणी का, अर्थात इसमें द्विबंध पाया जाता है। एल्काइन श्रेणी में त्रिबंध पाया जाता है जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो वहीं अपन समझ जाएंगे कि ये समूह कौन सा है, आइन समूह है। एन समूह में एकल बंध पाया जाता है, इन समूह में द्विबंध और आइन समूह में त्रिबंध पाया जाता है। कुछ छोटी सी कंपलसरी बातें वो अपने को याद रखना है। कभी कभार होता है कि किसी कार्बन परमाणु में समान प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाते हैं, समान प्रतिस्थापित समूह जुड़ जाते हैं तो अपन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अपने को करना क्या है, सबसे पहले किसको लिखे या कैसे लिखे। अगर एक ही प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है उसको आप लिख सकते हो मोनो, अगर 2 जुड़े हुए हैं उसको डाई लिख सकते हैं, 3 जुड़ा हुआ है ट्राई लिख सकते हैं, 4 जुड़ा हुआ है ट्रेटा और 5 जुड़ा हुआ है पेंटा, 6 जुड़ा हुआ है हेक्सा, 7 जुड़ा हुआ है हेप्टा, 8 जुड़ा हुआ है ऑक्टा, 9 जुड़े हुए हैं नोना और 10 जुड़े हुए हैं डेका। कि जिस तरीके से हम आगे देख रहे हैं, आगे आने वाले IUPAC नामे में किस तरीके से ये काम आते हैं, इनको अपने को याद रखना है। मोनो, डाई, ट्राई, ट्रेटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है। अब प्रतिस्थापित समूह के नाम अपने को ये याद रखने हैं कि कुछ प्रतिस्थापित समूह किसी कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ जाते हैं। कार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़ते हैं तो अपने को ये देखना है कि ये प्रतिस्थापित समूह कहाँ काम में आते हैं। जिस तरीके से अपन देखने जा रहे हैं कि जैसे अपने पास ये समूह है तो ये कार्बन, ये है अपने पास कौन सा समूह, ब्यूटेन। अपने को इसको देख के पता चल जाता है
कि इस समूह कौन सा है, एकल बंध वाला है। एकल बंध वाला यानी एन समूह है। एल्केन अपना है एल्केन, और एल्केन का अपन सामान्य सूत्र जानते हैं CnH2n+2 होता है। जो ये आपको दिखा दे रहे हैं क्लोरो और ब्रोमो, ये प्रतिस्थापी समूह हैं, इनको प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। ये इस जगह काम में ले जाते हैं। तो अपन ऐसे जुड़ने वाले प्रतिस्थापी समूह हैं, उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ। सिर्फ आपको ये इतने ही नाम याद रखने हैं। वो नाम है, पहला है CH3। आपको जहाँ भी किसी भी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा हुआ दिखाई दे वो है मैथिल। अगर CH2 CH3 दिखाई दे तो वह है एथिल। Br जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं ब्रोमो। I समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको आइडो। क्लोरो समूह जुड़ा हो तो उसको क्लोरो। Cl समूह जुड़ा हुआ उसको क्लोरो। F समूह जुड़ा हुआ उसको फ्लोरो। OH यानी ओल, और NO2 समूह जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं अपने नाइट्रो समूह। तो अपने को ये मात्र यही समूह आपको याद रखने हैं, मैथिल, एथिल, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, फ्लोरो, ओल, नाइट्रो। इनको आप क्रम संख्या से याद रखना जरूरी नहीं है। इनको क्रम संख्या से याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने को क्रम संख्या से इनको और ये होने वाले मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन डेक, अगर इनको क्रम संख्या से अपन याद नहीं किए तो अपना आईपीएससी नाम समझना निरर्थक होगा। इनको आईपीएससी नाम सीखने से के लिए हमें क्या करना होगा, इनको क्रम संख्या से याद करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैथ में कार्बन की संख्या 1 ही होगी, मैथ में कार्बन की संख्या 2 होगी, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होगी, और ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 होगी। अगर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है मोनो, दो जुड़ा हुआ है तो डाई। इस तरीके से आपको इनको क्रम संख्या से याद रखना जरूरी नहीं, सिर्फ अपने को ये याद रखना है कि ऐप को क्या बोलते हैं, फ्लोरो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। हमें सिर्फ इतना सा ही आपको याद। एल्केन का नामकरण करने से पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला समूह है, क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। सबसे पहले अपन सीखेंगे एल्केन नामकरण। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो मैंने पहले भी बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, CnH2n+2 होता है। इसके कुछ नियम है, आईपीएससी नाम सीखने से पहले कुछ नियम है। ये बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको शॉर्ट और भी शॉर्ट बनाएंगे। सिर्फ आपको 3 ही नियम याद रखने होंगे, उसके आधार पर आईपीएससी नाम दे सकते हैं। कि सबसे पहला है कि सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जो भी कार्बन श्रृंखला है, कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि 2 से अधिक समान लंबाई की अगर सर्वाधिक लंबी श्रृंखला हो तो उनकी जो प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला कि किस तरफ से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, और प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देंगे। और अगला नियम क्या कर रहा है कि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उसको प्रयुक्त शब्द के आधार पर, प्रयुक्त शब्द का मतलब यहाँ दिया गया है कि एक जुड़ा हुआ है मोनो, 2 जुड़े हुए हैं डाई, और 3 समूह जुड़े हुए हैं तो ट्राई, 4 समूह जुड़े हुए हैं तो ट्राई। अगला है प्रतिस्थापियों का अंकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही करेंगे, कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ए होता है, बी होता है, उसको सबसे कम अंक दिया जाएगा। अगला है नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा तथा अंक व नाम के मध्य हाइफन का चिन्ह जरूर लगाएंगे। ये कुछ नियम है, लेकिन अपने को इसको और भी शॉर्ट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद उसको अंग्रेजी प्रतिस्थापी समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेट के आधार पर उनको क्रमानुसार रख दो। तीसरी बात है उसका जो काउंटिंग है, जो अपन गिनती करते हैं वो किस तरफ से करेंगे, समूह के दाएं तरफ से या बाएं तरफ से। तो इनके लिए अपने को ये देखना है कि समूह अपना है जो जिस तरफ प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उस तरफ से अपन काउंटिंग करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, अगला टॉपिक है कि कार्बन की संख्या समूह के आधार पर सूत्र की सहायता से व्युत्पन्न तथा उसका नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो अपने पास है, देखो सबसे पहले अब देखो आईपीएससी नाम अपन सीखने जा रहे हैं। कुछ नियम और शर्तें थी वो अपने को कुछ याद रखनी होंगी, और याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपने को सिर्फ आईपीएससी नाम देखने होंगे। देखो पहला है मैथेन। हमें पता है कि मैथेन यानी एन समूह जुड़ा हुआ है, एन है तो हम जान गए क्या है, एल्केन। एल्केन का हम सूत्र सामान्य जानते हैं क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ n दिया गया है, n का मान होता है 1। यहाँ n का मान कितना दे देगा, n, क्योंकि मैथ कितने हैं, मैथ में कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखो सूत्र के आधार पर रखेंगे Cn, n का मान रख दिया 1, H2 रख दिया, फिर n का मान मल्टीप्लाई 1 + 2, तो ये क्या हो गया C1H4।
यानी इस कार्बन संख्या के कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4, क्योंकि हमें पता है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु के साथ में जुड़कर अपना बंध बनाता है। तो ये बन गया CH4 मेथेन। ठीक है, अब इसका साधारण नाम क्या होगा? मेथेन। अपन इसको अगर सूत्र व्युत्पन्न करते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, और पूरा सूत्र अगर लिखते हैं CH4, ये सूत्र अपने को प्राप्त होगा, तभी अपन ये श्रृंखला का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा है एथेन। एथेन है C, क्योंकि हमें पता है कि एथेन में कार्बन की संख्या कितनी आती है? 2, N बराबर 2 रख दिया अपन ने, तो C2 रख दिया, H2 × 2, क्योंकि N का मान 2 रखा, +2, तो C2H6 अपने पास सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। तो देखो यहाँ कार्बन अपन ने कितने लिख दिए? 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने जोड़ने अपने को? 6 हाइड्रोजन जोड़ने। तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और ये देखेंगे कि या ये कार्बन है क्या 4 बंधु से युग्म है? हाँ है। देखो 1 2 3 4, कार्बन 4 कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपन इसको न तो 5 कर सकते हैं और न ही 3 कर सकते हैं। हमेशा एक कार्बन 4 बंधु से ही युग्म रहता है। उसके बाद इस कार्बन को गिनते हैं, 1 2 3 4, ये कार्बन भी 4 बंधु से युग्म है। तो इसका सूत्र क्या है? C2H6, क्योंकि हमने कार्बन 2 पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी जोड़ी है? 6। तो इसका सूत्र हो गया। देखो अब सूत्र लिखेंगे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो अपन यहाँ लिख देंगे CH3। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो यहाँ भी लिख देंगे CH3। ये हो गया एथेन का सूत्र। और इसका IPAC नाम देखो, CH3 को आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे एथेन। अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेन। हमें पता है कि प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो कार्बन की संख्या 3 है, तो C3, N का मान 3 रख दिया, 2 × N का मान फिर 3 +2, तो C3H8 हो गया, यानी 3 2 6 और +2 8, तो C3H8 हो गया। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 3, तो हम कार्बन लिखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो इन कार्बन 3 के साथ में हाइड्रोजन की संख्या अपने को 8 लिखना होगा। तो 1 2 3, साथ में ये भी जांच करते जाएंगे कि एक कार्बन 4 बंधों से युग्म है या नहीं। अगर 4 बंधों से युग्म है तो हम मानेंगे कि श्रृंखला अपनी सही है, अन्यथा गलत है। अब देखो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4, इसको गिनेंगे 1 2 3 4, इस कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4, यानी प्रत्येक कार्बन 4 बंधों से युग्म है। तो अपना सूत्र क्या होगा कि कार्बन 3 के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 8। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो अपन लिख दिया CH3। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2, अपन लिख दिया CH2। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो CH3। इसका IPAC नाम हो गया प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। उसके बाद अगला नेक्स्ट आता है अपना ब्यूटेन, कि ब्यूट कितने कार्बन परमाणु की संख्या है? 4 है, तो अपन लिखेंगे 4, यहाँ N का मान 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ C4H10 हो जाएगा, यानी कार्बन की संख्या 4 में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं? 10 जुड़े हुए हैं। तो अपन सबसे पहले कार्बन की संख्या 4 लिखेंगे, इनके सभी के प्रत्येक कार्बन को 4 बंधों से युग्म करेंगे, और एक कार्बन के 3, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन। तो ये श्रृंखला अपनी तैयार हो गई किसकी? ब्यूटेन। तो इसका साधारण नाम IPAC नाम हो गया ब्यूटेन। अगला है पेंटेन। पेंटेन समूह में हमें पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 5। तो अपन ने इस तरीके से C5H12 निकाल लिया। C5H12 है, तो इस कार्बन के यानी प्रत्येक कार्बन में 4 बंधों से युग्म भी होना चाहिए। कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 कार्बन लिखेंगे। 5 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या कितनी लगाएंगे? 12। तो 5 कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गई। अपन देख रहे हैं कि इस कार्बन पे 3 है, इस कार्बन पे 2, इस पे 2, 2 पूरे गिनने पर कितने हो गए? 12। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन पे 3 है तो 3, इस कार्बन पे 2 है तो CH2,
इस तरीके से एक श्रृंखला बन गई पेंटेन, इसको सीधा बोलेंगे पेंटेन। क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो अपन साधारण सिर्फ सूत्र व्युत्पन्न करना सीख रहे हैं। सूत्र व्युत्पन्न करने के बाद इसका आईपीसी नाम भी सीखेंगे। आईपीसी नाम के अंदर प्रतिस्थापी समूह भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उनको हर को अलग अलग देखेंगे। कोई में मोनो, कोई में ड्राई, अपने को तिरछी आड़ी तिरछी श्रृंखला भी बनेगी। कोई इस तरीके से सीधी श्रृंखला बन रही है, कोई इस तरीके से भी काउंट होगी, कोई ऊपर से भी होगी, एक प्लस का चिन्ह भी दिखाई देगा आपको, और इस तरीके से वाई आकार की संरचना भी दिखाई देगी। वो अपन सभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन बेसिकली देख रहे हैं। अगला है हेक्सेन समूह है। हेक्सेन समूह में कार्बन की संख्या 6 है, हमें पता है कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 14 जुड़ेगी। 14 के साथ में देखते हैं अपन किस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ में अपन इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अगले नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो अपन लिख देते हैं CH2। इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसी तरीके से अपन ये समूह बना देते हैं हेक्सेन समूह, क्योंकि हेक्सेन समूह में कार्बन की संख्या 6 होती है। कार्बन की संख्या 6 के साथ में हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 14। तो ये हो गया अपना हेक्सेन समूह। इसका साधारण नाम आईपीसी नाम हो गया हेक्सेन। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करते हैं इनके समूह में आने वाले प्रतिस्थापी समूह जो अल्फाबेट के आधार पर और सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किस तरीके से करते हैं, वो होगा पार्ट 2 में।